जोसेफ स्टालिन, एक कमज़ोर बच्चा, कैसे बन गया एक बेरहम तानाशाह। रूस को ताकतवर बनाने में जोसेफ स्टालिन की बहुत बड़ी भूमिका रही है और जोसेफ स्टालिन ने हिटलर को हराकर इतिहास बनाया था। इस वीडियो में हम जोसेफ स्टालिन की पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन वो शख्सियत है जिसको हीरो और विलेन दोनों के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने रूस को ताकतवर बनाया और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराकर इतिहास रचा। करीब 2.5 दशक तक सोवियत संघ की राजनीति में उनका बेहद दबदबा रहा है। उनको रूस के लौह पुरुष के तौर पर जाना जाता है। स्टालिन के नाम का मतलब अगर जाने आप तो इसका मतलब ही लौह पुरुष होता है। जहां रूस में उनके यादगारों को याद किया जाता है, वहीं उन पर जुल्म सितम की इंतहा करने के आरोप भी हैं। कहा जाता है कि उनकी नीतियों ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। आइए उनके बारे में आज कुछ खास बातें जानते हैं। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था। वैसे बाद में उन्होंने अपना जन्मदिन 21 दिसंबर 1879 कर लिया था। जॉर्जिया उस समय रूस के जार साम्राज्य का हिस्सा था। उनके बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच युगाशविली था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाम के साथ स्टालिन जोड़ा, जिसका रूस में मतलब लौह पुरुष होता है। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे और माँ लोगों के घरों में कपड़े धोने का काम करती थी। जोसेफ के पिता को शराब की लत लगी हुई थी। शराब पीने के बाद वह जोसेफ और उनकी मां के साथ खूब मारपीट करते थे। 7 बरस की उम्र में जोसेफ को चेचक की बीमारी हो गई थी। चेचक की बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। ये भी चीज काफी रोचक है। जिस जोसेफ स्टालिन ने हिटलर जैसे ताकतवर तानाशाह को मात दी और खुद एक ऐसा तानाशाह बना जिस पर लाखों लोगों की बेरहम मौत का आरोप है, उनको ही बचपन में दूसरे बच्चे तंग किया करते थे। बात असल में ये है कि बचपन के दिनों में स्टालिन काफी कमजोर हुआ करते थे। इसका फायदा उठाकर अन्य बच्चे इनको तंग किया करते थे। स्टालिन की मां एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने करीब के तबलिसी शहर में स्थित एक सेमिनरी यानी एक धार्मिक शिक्षा संस्था में उनका दाखिला करा दिया था। उनको जॉर्जिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रहा था, लेकिन उनकी दिलचस्पी धार्मिक शिक्षा में कभी नहीं रही। उन्होंने चोरी चोरी कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स की लेखनी ने उन पर बड़ा गहरा असर डाला था और वह रूसी बादशाह के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने सेमिनरी में परीक्षाएं भी नहीं दी थी। इस वजह से 1899 में स्टालिन को सेमिनरी से निकाल दिया गया था। स्कूल छोड़ने के बाद स्टालिन सरकार विरोधी आंदोलनों में सक्रिय हो गए। उन्होंने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। फिर लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुआ बोल्शेविक आंदोलन में हिस्सा लिया। बैंक डकैती समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। इस तरह से इकट्ठे हुए पैसे से वह बोल्शेविक पार्टी फंड में मदद करते थे। उनको 1902 से 1913 के बीच में कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार जेल भी भेजा गया। उन्हें साइबेरिया भी निर्वासित कर दिया गया था। 1906 में स्टालिन ने एकाटेरिना उर्फ काटो से शादी कर ली थी। उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम याकूब रखा था। याकूब ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। उसे जर्मनी ने युद्धबंदी बना लिया था और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। एकाटेरिना की मौत के बाद स्टालिन ने 1919 में दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी नाडेड्दा उर्फ नाद्या आलीलुयेवा एक रूसी क्रांतिकारी की बेटी थी। स्टालिन की दूसरी पत्नी ने 1932 में आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त उसकी उम्र करीब 31 साल थी। दूसरी पत्नी से स्टालिन को एक बेटी और एक बेटा था। स्टालिन के शादी के बिना भी कई संबंध चल रहे थे, जिसमें उनको कई बच्चे हुए। 1912 में जोसेफ स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी की पहली सेंट्रल कमेटी में उनको नियुक्त किया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी रूस की सत्ता पर काबिज हो गई थी। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी और लेनिन को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इस अवधि में स्टालिन का कद बढ़ता चला गया और 1922 में
वह कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल बन गए थे। सेक्रेटरी जनरल बनने के उनको काफी ताकत मिल गई थी। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपने जानने वालों को भर्ती करवाया और अपनी राजनीतिक बुनियाद को मजबूत किया। 1924 में लेनिन की मौत हो गई। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने दाव पेच से अपने सभी ओपोनेंट को हराकर भगा दिया और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में वही सोवियत संघ के तानाशाह बन गए। सत्ता में आने के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ को औद्योगिक सुपर पावर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनके विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था पर सरकारी निरंतर पर आधारित था। उन्होंने किसानों से जबरन जमीन लेना शुरू कर दिया। लाखों किसानों ने स्टालिन का फरमान नहीं माना, जिनको सजा के तौर पर या तो गोली मार दी गई या देश से निकाल दिया गया। लोगों की जमीन जबरन छीनने की वजह से पूरे सोवियत संघ में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी। स्टालिन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ताकत का प्रयोग किया। उन्होंने गुप्तचर पुलिस की ताकत बढ़ाई, लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाया, लाखों लोगों को या तो मरवा दिया या फिर जबरन मजदूरी कराने वाले शिविरों में भेज दिया। साल 1930 की दूसरी छमाही में स्टालिन ने उन लोगों से छुटकारा पाने का अभियान चलाया जिससे वह अपने लिए खतरा समझते थे। स्टालिन ने अपने व्यक्ति कर्तव्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सोवियत संघ में कई शहरों का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। इतिहास की किताबें दोबारा लिखी जाने लगी, जिसमें उनको प्रमुखता दी गई थी। कलाकृति, साहित्य और संगीत में उनको चापलूसी होने लगी। उनका नाम सोवियत संघ के राष्ट्रीय गीत का हिस्सा बन गया। उनकी सरकार ने सोवियत मीडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। स्टालिन की बड़ी उपलब्धि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराना थी। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले स्टालिन और हिटलर ने एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने पोलैंड और रोमानिया के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक राज्यों को रूस में मिलाया। उन्होंने फिनलैंड पर भी हमला कर दिया। फिर जून 1941 में जर्मनी ने नाजी सोवियत समझौता तोड़ दिया और सोवियत रूस पर हमला कर दिया। जब जर्मन फौज मॉस्को पहुंची तो स्टालिन वहीं थे। उन्होंने दुश्मन पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चले स्टालिनग्राड के युद्ध में सोवियत संघ का पलड़ा भारी हो गया और रेड आर्मी ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मन सैनिकों को रूस से उखाड़ फेंका। लेकिन बाद के दिनों में स्टालिन को दिमाग से संबंधित बीमारी हो गई थी। 5 मार्च 1953 को एक स्ट्रोक पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनके शव को मॉस्को के रेड स्क्वायर स्थित मकबरे में सुरक्षित रखा गया। वहां उनका शव 1961 था। फिर उनके उत्तराधिकारी निकिता ने जब सत्ता संभाली तो रूस को स्टालिन के प्रभाव से मुक्त करना शुरू कर दिया। उसी मुहिम के हिस्से के तौर पर उनके शव को मकबरे से निकालकर क्रेमलिन की दीवारों के करीब दफनाया गया। इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि एक क्रूअल तानाशाह का अंत हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।